नव वर्ष 2024 का आगाज हो चुका है और हर वर्ष का पहला दिन अपने आप में से सबसे ज़्यादा उत्साहित होता है। कुछ नयापन लिए होता है, लेकिन आप देखेंगे ये नयापन तो ज़रूर है, लेकिन आपके जीवन में कई सारे नववर्ष आ चुके हैं। यह नववर्ष आप सभी के लिए सफल बनेगा या नहीं बनेगा, ये आप लोग तय करेंगे, आप सभी के एक्शन तय करेंगे। तो वर्ष 2024 का आज पहला दिन है। आप सभी लोग बहुत उत्साहित होंगे, मन में बहुत सारी तरंगे चल रही होंगी, बहुत सारे संकल्प लिए होंगे, रेजोल्यूशन लिए होंगे। याद करिए 2023 में भी आपने लिए थे, याद करिए 2022 में भी आपने लिए थे, याद करिए 2021 में भी आपने लिए थे। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ एक अंक बदल गया है सब कुछ वैसा ही। लेकिन होता क्या है, समय के साथ हमारे अंदर जो है कोई भी तिथि त्योहार पर्व आ जाता है तो हम बदल जाते हैं, हमें लगता है कुछ नयापन सा हो रहा है, लेकिन फिर कुछ समय बाद फिर वैसा ही हो जाता है। जैसे अभी आपका 2024 का एक नयापन तो आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन यदि आप वास्तव में देखें तो सबसे जरूरत चीज है कि आपकी आदतें बदली क्या आपने अपने आदतों में कोई बदलाव किया क्या। यदि आप में आदतें वही हैं तो वर्ष कितने भी बदल जाएं कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो तो एक दिन का उल्लास है, जैसे विभिन्न पर्वों के लिए आप करते हैं, इस पर्व के लिए भी आप करेंगे। तो मैं आप सभी को इस नव वर्ष में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी छात्र हैं जो इस नव वर्ष को बहुत खास मान करके चल रहे हैं, खास ये तब बनेगा जब आप बदल जाओगे, आपकी आदतें बदल जाएंगी। जरूरी इस अंक का बदलना नहीं है, जरूरी आपका बदलना है, आपके अंदर की आदतों का बदलना है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने मंच आजाद बीपीएससी एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। नव वर्ष के इस ऊर्जान्वित दिन पे आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं और मैं आप सभी को आज एक प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि 2024 में मैं आपके साथ बहुत मेहनत करने वाला हूं। मतलब मेरे तरफ से यह प्रॉमिस है कि 2024 में मैं आपको बहुत परिश्रम करके दिखाऊंगा। अब मुद्दा यह है कि इस परिश्रम में आप सभी मेरे साथ तारतम्य में बैठा पाएंगे या नहीं, ये जरूरी है। 2023 में भी मैंने खूब मेहनत की थी, पिछले 8 सालों से आप लोगों के लिए काम करता चला आ रहा हूं, लेकिन 2024 में मैं बहुत डेडिकेटेड तरीके से आप लोगों के लिए काम करूंगा। अब यहां पर मैं आज एक शेड्यूल बताना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि आप सभी का जो एप्लीकेशन है वो अपडेट कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें नए एप्लीकेशन में आप सभी को उपलब्ध कराई जा रही हैं, और जिसमें से पहली बात तो जितने बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए थे उन सभी को नए एप्लीकेशन का एक्सेस दे दिया गया है। वहां पर सारे कोर्स आपको मिल गए हैं, लेकिन अभी जो आपका मौजूदा एप्लीकेशन है इसमें भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। अब यहां पे जो नया एप्लीकेशन, इसका नाम हुआ है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। ये नया एप्लीकेशन है और बहुत अच्छा है, शानदार है। बिहार के सभी बच्चों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जब आप इस ऐप को डाउनलोड करिएगा तो डाउनलोड करने के बाद एग्जाम कैटेगरी आपसे पूछेगा, आप बीपीएससी कैटेगरी को ही चुनिएगा। तो बीपीएससी कैटेगरी जब आप चुनेंगे, पहली बात तो ये ऐप डाउनलोड करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है, नितांत आवश्यकता है आपको ये ज्वाइन करने की, ठीक है। क्योंकि जब आप ये ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, ठीक है। ये मैं आप सभी से आग्रह करता हूं और आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि आप सभी लोग इसको ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। और जब एक बार आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको बेनिफिट होने लग जाएगा। इस ऐप में बहुत सारा कंटेंट आप सभी के लिए मैंने अपडेट करवाया और समय के साथ इसको अपडेट करवाता जाऊंगा, ठीक है। अब जो शेड्यूल है 2024 के लिए बिहार के बच्चे, बीपीएससी वाले बच्चे मेरे साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं, मैं एक बार आप सभी को बता देता हूं। ये शेड्यूल बना लीजिए और ये शेड्यूल लिख लीजिए। मैं आपके लिए जबरदस्त मेहनत करने वाला हूं, जबरदस्त, मतलब आपको भी मजा आ जाएगा, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करना है, सुबह 5 बजे जगना चालू कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर सुबह 5 बजे कैसे जग पाएंगे? शुरू कर दीजिए जगना। 5 AM क्लब के मेंबर बनिए, मेरे साथ 5:30 बजे की क्लास में जुड़िए। करंट अफेयर्स की क्लास है, बीपीएससी में जो भी करंट अफेयर्स आएगी इसी टॉपिक से, इसी जो सेगमेंट आपका पूछा जाता है उसी लेवल का मैं वहां पे करंट अफेयर्स लेके चल रहा हूं। तो बीपीएससी की करंट अफेयर्स
जो अभी अपडेटेड जो भी चेंजेस परिवर्तन सब कुछ है 5:30 बजे मॉर्निंग में एक लाइव सेशन होता है एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं चाहता हूं कि एक तो सबसे पहली बात आप सब लोग वहां पर आ जाएं। सुबह मॉर्निंग में कुछ लोग आते हैं, जो भी आते हैं उन सभी का मेरा जो है आप सभी से आग्रह है कि आप लोग आइए, ठीक है। दूसरी क्लास है शाम को 7 बजे महा रिवीजन की। एक तो सुबह की बता दी, एक शाम की बता दी मैंने। शाम को 7 बजे महा रिवीजन, जिसमें आपको बीपीएससी के प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास मिलेगी। ये मंडे टू फ्राइडे होती है आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये 2 चैनल पहले तो ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी बीपीएससी का प्लेटफॉर्म है। बीपीएससी में अपनी क्लास करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली क्या है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास, दूसरी है जीके जीएस की क्लास। साथ ही आप सभी मेरे साथ आंसर राइटिंग की क्लास में भी जुड़ सकते हैं। बाकी मंडे टू मंडे मैं बिहार स्पेशल की क्लास आप लोगों के लिए ला रहा हूं। बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी आपकी यहां पर आजाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही है। तो 2023 में यह सिलसिला चलता रहेगा। 2023 में कंटेंट आपका बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मैं करवाता रहूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। मुद्दा आप लोगों के साथ है कि आप लोग भी उसी एनर्जी उसी गति के साथ आए। मैं आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जो भी आप पूछना चाहें मैं उसका सभी का आंसर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन दे रहे हैं हमारे, क्या नाम है, विष्णु देव कुमार जी, कह रहे हैं सर आज बिहार स्पेशल की हिस्ट्री पढ़ाएं। देखो बिहार स्पेशल की हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा। अब बिहार स्पेशल की हिस्ट्री चालू कर देंगे हम लोग, ठीक है। वैसे देखो बिहार का इतिहास जो है ना आपका, वो देखा जाए तो भारत के इतिहास से ही प्रारंभ होता है। मतलब भारत का इतिहास बिहार के इतिहास से शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरा शुरुआत का जितना भी कार्य था, जैसे कि मतलब पाषाण काल के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़ दें, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी स्थल हमें देखने को बिहार में नहीं मिलता है। उसके बाद वैदिक काल में मतलब जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र केंद्र बिंदु था। इसके बाद जो महाजनपद का काल था, बिहार में सबसे ज्यादा महाजनपद, और फिर उनमें से मगध का उत्कर्ष होना, और फिर मगध के शासकों द्वारा पूरे भारत में, प्राचीन भारत का इतिहास पूरा बिहार का इतिहास है। तो देखा जाए यदि आप इंडिया की हिस्ट्री जानते हैं तो आप बिहार के इतिहास को जानेंगे। हाँ ये है कि कुछ क्या होता है ना, जब हम कभी एक स्टेट ओरिएंटेड होकर के पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे भी पक्ष निकल के आते हैं जो आमतौर पे हम भारत के इतिहास में कुछ छोड़ देते हैं, थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं, थोड़ा डीपली चले जाते हैं। तो मैं बिहार का इतिहास तो आपको पढ़ाऊंगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। अभी जो मेरे शुरुआती में सोच रहा हूं कुछ तथ्यात्मक चीजें, कुछ फैक्चुअल चीजें जो है वो आपकी करवा दूं। बाकी फिर बिहार का इतिहास, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, सभी पक्षों को लेकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल परेशान होइए। देखिए मेरी आदत है हमेशा मैं पहले शुरुआत में बेसिक से चालू करता हूं, ठीक है। तो यदि बेसिक से चालू करता हूं यानी कि मैं पहले कोई भी चीज को बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर के चलता हूं। आपका इतिहास भी पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन मत लीजिए, बिहार का पूरा इतिहास कवर करा देंगे। पहले थोड़ा सा बिहार की राज्य व्यवस्था, भूगोल, ये सारे पक्ष हो जाएं, फिर इतिहास में आएंगे, क्योंकि इतिहास बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। टाइमलाइन बहुत, देखो टाइमलाइन तो भारत के इतिहास की टाइमलाइन यदि आप समझते हैं ना, वही भारत के बिहार के इतिहास की टाइमलाइन है। कोई ऐसा थोड़ा ना कि बहुत अलग अलग है। थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में एक चेंज आता है, कला एवं संस्कृति दोनों पक्षों की अलग अलग है। बिहार में बहुत सारी जो है आर्ट एंड कल्चर के विविध पक्ष, चाहे वो चित्रकला के देखे जाएं, पेंटिंग्स के देखे जाएं, या फिर अन्य विभिन्न पक्षों, सारे के सारे कुछ ना कुछ बदलते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए विष्णुदेव जी, हो जाएंगी क्लास में। इसके अलावा और कौन कौन से बच्चे हैं यहाँ पे, देखो एनर्जी का तो अप डाउन होना बनता है। मतलब एनर्जी ऐसा नहीं होगा कि कभी आपके पास बहुत ज्यादा रहेगी फिर एनर्जी कई बार बहुत डाउन हो, ये तो नियम है प्रकृति का। दिन के बाद रात होती है कि नहीं होती बताओ, है? फिर रात के बाद फिर दिन आता है। तो प्रकृति मतलब एक ही पहलू नहीं हो सकता ना, ऐसे में तो फिर पता चला लाइफ ही पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया ना। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है लाइफ में। ये आप यही पूरे दिन में आप देखने को पाएंगे। कभी आप बहुत बूस्ट हो जाएंगे, कभी आप बहुत लो हो जाएंगे, फिर कभी बहुत बूस्ट हो गए, फिर कभी बहुत लो हो गए। तो ये चलता रहता है, प्रकृति का नियम है। देखिए अब 2024 चल रहा है, और 2024 में आप सभी लोग इस 24 को मतलब अब ये संकल्प लीजिए कि आप लोग जो है 24 को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। 24 में सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन एक ही चीज से मिलेगा, मेहनत से। जबरदस्त मेहनत करनी है, मतलब ये मान लीजिए पूरा जबरदस्त, पूरी दम लगा देनी है, 1% नहीं छोड़ना है। दिमाग में पूरी एनर्जी, पूरा ब्लास्ट हो जाना चाहिए, इस लेवल पे जाके खड़े होना है।
ठीक है, तो अब जबरदस्त मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। वैसे बिहार के बच्चे बहुत मेहनती हैं, परिश्रमी, आप लोग बहुत मेहनत परिश्रम करते हैं, बट एटलीस्ट टारगेटेड तैयारी। अब इसके लिए देखो मैं कुछ चीजें आप लोग को बता रहा हूं, ये कार्य आज से आप लोग करेंगे। नया साल है तो कुछ नया करते हैं। सबसे पहले काम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस भी अभी क्या है ना, आयोग ने वेबसाइट पे वही पुराना सिलेबस लगा रखा है। सिलेबस जो भी है आपके पास अभी आयोग का, जैसे जो सिलेबस अवेलेबल है वेबसाइट पे है आयोग की, बाकी सिलेबस हमने ऐप में भी जो है उपलब्ध करा दिया है। आज़ाद लर्निंग जो आपका ऐप है, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस का एक टाइल है, वहां पे सिलेबस मिल जाएगा। तो सिलेबस में एक बार थोड़ा सा देखना है कि टॉपिक क्या है। अच्छा, केवल सिलेबस से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और 1-2 साल के मत उठाइए, जितना मिल सके आपको मैक्सिमम। जैसे लाइक एक आपका केवीसी नैनो का आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो ले लीजिए, वो सॉल्व पेपर होता है। बाकी या तो आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वैसे हम अभी ऐप में अपलोड करवा देंगे, आपके सारे 65वीं से लेकर के अब तक के सारे अपलोड करवा देंगे, प्री के और मेंस के। तो सिलेबस जितनी जल्दी आप कैप्चर करेंगे, जितनी जल्दी पूरा सिलेबस कवर करेंगे, उतना बेनिफिट आप सभी के लिए होगा, ये मान के चलिए। पूरा सिलेबस समझना है, रिसर्च करना है, मतलब अनावश्यक पढ़ने से बचना है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसे पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, एग्जाम ओरिएंटेड होकर के पढ़ना है। तो थोड़ा सा एक बार इसे देख लीजिएगा। नागमणि पासवान जी करें, सर सभी करंट अफेयर्स के नोट्स बना लिया है सर जी, बिहार का कोई भी क्वेश्चन। थोड़ा सा आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछिए। हाँ रश्मि तिवारी जी, आयोग ने अभी पुराना ही सिलेबस डाल रखा है, जबकि पैटर्न चेंज हो चुका है। मतलब पैटर्न आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। आपका ऑप्शनल का पेपर जो भी है आपका, वो भी उसका वेटेज कम हो गया, निबंध का सेगमेंट जुड़ गया। तो अब आयोग नया सिलेबस देखो आ जाएगा, अब 2024 है तो आ जाएगा आपका। नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस भी आपको मिलता है। बट मैं आपको सिलेबस को लेकर के एक प्रॉपर डिस्कस कर दूंगा। हाँ, एसे को लेकर के भी डिस्कशन होगा, सबको लेकर के आने वाले जो सेशंस होंगे ना, उसमें मैं आपके सिलेबस का डिस्कशन और इन सारे मुद्दों का डिस्कशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ विष्णुदेव कुमार जी, मैंने बुक बताई थी शायद मेरे ख्याल से, बिहार को लेकर के आपकी एक बुक थी ना, बीपीएससी को लेकर के। अब यहाँ पे नहीं है, अभी मैंने आपको बताई थी केवीसी नैनो की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक्स है, यहाँ पे कहीं पे रखी नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा, अलग से भी दिखा दूंगा। केवीसी नैनो की आती है, उसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे दिए गए हैं, एक बार सभी लोग देख लीजिएगा। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तब एग्जाम को लेकर आपकी समझ जो है ना अच्छी डिस्कस होगी। एक बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 2024 बेहतरीन तब बन पाएगा जब आप बेहतरीन बनाना चाहोगे, आप लोगों के हाथ में है। अब ये नहीं कि कल से 2 जनवरी से फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट गए, आदतें बदलिए, आदतें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदतों के से ही आपका चीजें बदल पाएंगी, ठीक है। तो एक बार फिर से 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल को बिल्कुल निर्णायक बनाइए, अपने जीवन का एक आधारभूत स्तंभ की तरह इस साल को खड़ा करिए, ठीक है। चलिए, हाँ केवीसी नैनो की बुक है, यदि वो है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।